हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो समसपुर पक्षी विहार सलोन में है और ये रायबरेली में पड़ता है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसकी एक अपनी अलग वैल्यू है और इम्पोर्टेंस भी है। तो अभी हाल ही में मैं यहाँ पर घूमने के लिए गया था, तो सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी भी देते हैं और इसका टूर भी करवाते हैं जो लोग वहाँ पर जा नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रामसर समझौता क्या था और क्या होती हैं रामसर आर्द्रभूमियाँ, आर्द्रभूमि स्थल, आर्द्रभूमि स्थलों का महत्व क्या होता है, समसपुर पक्षी विहार की जानकारी पूरी मैं दूंगा आपको कि क्या इतिहास है, कितना क्षेत्र है और किस लिए फेमस है और ये कब रामसर आर्द्रभूमि स्थल के लिए चयनित हुआ था, कब बना था और समसपुर पक्षी विहार के बारे में जो भी जानकारियां हैं इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रामसर समझौता जो था और ये रामसर साइट्स क्या होती हैं। तो आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन को वर्ष 1971 में ईरानी शहर जो कि रामसर में कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पर स्थित है में अपनाया गया। यह एक अंतर सरकारी संधि है। तो ये एक प्रकार की संधि है जो 1971 में हुई थी और रामसर एक जगह का नाम है जो ईरान में है। तो ये अच्छी जानकारी है आपके लिए। और भारत द्वारा इसे 1 फरवरी 1982 में लागू किया गया था। ये आर्द्रभूमि क्षेत्र वे आर्द्रभूमि क्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं रामसर स्थल के रूप में घोषित किए गए हैं। इस कन्वेंशन का उद्देश्य क्या था? विश्व में सतत विकास की दिशा में योगदान देते हुए स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमियों का संरक्षण व उपयोग करना। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक होता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड उन आर्द्रभूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं, जहाँ के पारिस्थितिक में चरित्र में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। तो इससे रिलेटेड ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता है जहाँ पर इन क्षेत्रों में परिवर्तन होने की संभावनाएं होती हैं और जहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हो रहे हैं या हो चुके हैं, इन सबको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ये रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल है। वर्तमान में भारत के 2 आर्द्रभूमियों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कौन कौन से? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर। चिल्का झील उड़ीसा को इस रिकॉर्ड में शामिल किया गया था लेकिन बाद में हटा दिया गया। तो ये थी आपके रामसर साइट क्या है, रामसर समझौता क्या था। अब इनकी इम्पोर्टेंस क्यों है? आर्द्र भूमि को स्थलीय और जलीय इकोसिस्टम के मध्य संक्रमणकालीन भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां पानी का स्तर सामान्यतः सतह के पास या भूमि उथले पानी से ढकी होती है। तो ये एक कह सकते हैं जहाँ पे स्थल हो और जल हो उसके जो बीच का क्षेत्र होता है, यानी एक तरीके से दलदल दलदल को कह सकते हैं और जहाँ पर पानी थोड़ा बहुत बना रहता हो हमेशा, इनको हम लोग कहते हैं आर्द्र भूमियाँ। आर्द्र भूमियाँ भोजन, पानी, रेशे, भूजल पुनर्भरण, जल शोधन, बाढ़, कटाव नियंत्रण और जलवायु विनियमन जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। तो इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वास्तव में आर्द्रभूमि क्षेत्र जल का प्रमुख स्रोत हैं तथा मुख्य रूप से मीठे जल की आपूर्ति करता है, जो वर्षा जल को सोखकर भूजल के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये 2019 में जो शामिल किए गए थे रामसर स्थल, इनमें हमारा जो रायबरेली का समसपुर पक्षी अभयारण्य है ये भी शामिल किया गया था। तो कुल इतने रामसर साइट्स हैं जो 2019 में शामिल किए गए थे। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, नदूर मधमेश्वर नासिक महाराष्ट्र में है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश में है, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में है, ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है, नांगल वन्यजीव अभयारण्य रूपनगर पंजाब में है, सांडी पक्षी अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है, समान पक्षी अभयारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है। यह समन या समान पक्षी अभयारण्य दोनों नामों से जाना जाता है। पार्वती आरंगा पक्षी अभयारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश में है और सरसई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश का 1 2 3 4 5
और ये छः जो हैं रामसर साइट्स वो 2019 में उत्तर प्रदेश की शामिल की गई थी। रामसर साइट में इन स्थलों को शामिल किया गया था। अभी 2020 में कुछ रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। तो इसमें आसन रिजर्व उत्तराखंड में है, काबर ताल ये बिहार में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, सुर सरोवर या कीठम झील ये आगरा उत्तर प्रदेश में है, और सोकर लेक ये बहुत ज़्यादा इस बीच चर्चा में भी थी, सोकर लेक, और ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। तो इस साल भी उत्तर प्रदेश की ये सुर सरोवर झील या कीठम झील को शामिल किया गया है। अब समसपुर पश्चिमी बिहार का क्या है, इसका जो 799.371 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस समसपुर पश्चिमी बिहार, सलोन, रायबरेली उत्तर प्रदेश में 6 झीलें मिलती हैं। तो 6 झीलों का ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है, कुछ इस तरह से करके ये लगभग चारों दिशाओं में फैला हुआ है, बीच में लैंड एरिया है या ज़मीन है। यहाँ पर शीतकाल में, मतलब वही अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में शीतकालीन प्रवास के लिए श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, बांग्लादेश, यूरोप, अफगानिस्तान आदि देशों से हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके हिमालय पर्वत को पार करके समसपुर पश्चिमी बिहार को प्रवासी पक्षी आते हैं। इसमें से कुछ पक्षी 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर 10,000 मीटर की ऊंचाई से उड़कर यहाँ आकर समसपुर पश्चिमी बिहार में अपना कलरव सुनाते हैं। वर्ष 1987 में स्थानीय व प्रवासी पक्षियों को उचित संरक्षण प्रदान करने के मद्देनज़र समसपुर पश्चिमी बिहार इसको घोषित किया गया था। वहीं झील में कई प्रजाति की मछलियां भी पाई जाती हैं। तो अभी हम लोग घूमने गए थे, तो लगभग 11 प्रजातियों की मछलियां यहाँ पर पाई जाती हैं, और पक्षियों की प्रजातियां तो बहुत ज़्यादा हैं जो आती हैं सर्दियों में। और ये थी मेन जानकारी इसके बारे में। और अब आप हमारे टूर का मज़ा लीजिए, जो समसपुर हम लोग घूम के आए हैं, कहाँ पर क्या है, घर बैठे आप सारी जानकारी और टूर का मज़ा ले सकते हैं। ठीक है। समसपुर की वीरान गलियों में 4 अजनबी घूम रहे हैं, खतरों के खिलाड़ी बने, चारों तरफ वीरान जंगल। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होकर हम लोग जा रहे हैं समसपुर पश्चिमी बिहार। ये झील वहीं में जुड़ी है ना? हाँ, झील में वही है, झील चालू हो गई है। सलोन के बियाबान में आ चुके हैं 4 अजनबी। यहाँ से झील चालू हो चुकी है। पश्चिमी बिहार जाए नहीं दे रहेगा। देखो पक्षी दिखने लगे हैं। ये है मेन गेट, और पार्किंग के लिए इधर इशारा। पोस्टर पे बहुत सारे पक्षी हैं। अब रियल में देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। कौवा बोल रहे हैं, पंचीरा की फोटो नहीं है? पंचीरा इंडियन स्किमर। पोस्टर में ही देख लीजिए सारे पक्षी। अगला हमारा पक्षी कौन है भाई? ग्रेट वाइट बेलीड हेरॉन इधर है। स्काउप डक,
कहाँ को जा रहे ये बड़ा सारस पक्षी उधर से आता हुआ सबसे बड़ा सारस पक्षी आता हुआ। नजाकत तो देखिए। आहा, कॉर्नर पे यहाँ पे बढ़िया बैठने का स्थान बनाया हुआ है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सब कुछ अच्छा है, दादा की दोपहरी कहानी नहीं निकाली। हाँ। ये अच्छा रहा। फर्स्ट क्लास। पूरी झील में यहाँ पे बहुत सारे कमल के फूल आप देख सकते हैं। मज़ेदार, शानदार, ठंडी ठंडी हवा। ब्लैक हेडेड आइबिस, पीहो, जाना कहाँ? समस्तपुर पक्षी विहार का मैप है भाई। ग्राम समाज भूमि। अब यहाँ पे झील का अंदाज़ा लगाओ, इतना एरिया है। तमाम तो है। बिसैया झील पूछी गया है। बिसैया झील समस्तपुर के जंगलों में। समस्तपुर के जंगलों में कीकड़ बहुतायत मात्रा में यहाँ उपलब्ध है। रास्ता भी ब्लॉक है कीकड़ की वजह से। और हमारे साथियों को झुक के आना पड़ रहा है यहाँ पे वीरान। हम लोग पहुँच चुके हैं समस्तपुर झील की तरफ। बहुत सारे कमल के फूल यहाँ पे लगे हुए हैं और लंबी चौड़ी और काफ़ी विस्तार है इस झील का। एक चिड़ैया दिखाओ। एक चिड़ैया भी दिख गई है। जूम करके दिखाओ। ओह, मछली होने की संभावना है भी यहाँ पर। जंगली। ये हमारे दादा यहाँ पे शिकार करते हुए एक कमल का फूल तोड़ लिए हैं। जोखिम उठा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं रामसर साइट पे। काफ़ी कीचड़ में फंसने की पूरी संभावना थी, लेकिन हाँ, सही समय पर कदमों को वापस खींचा और रन आउट होने से बचे। धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए फिर से पुनः कोशिश करते हुए, और मैं तैयार हूँ दादा का टांग पकड़ के खींचूंगा जैसे ही कीचड़ आएगा। और यहाँ पे लगभग पहुँच चुके हैं, शानदार पारी खेल रहे हैं दूसरा कमल। और यहाँ पे कमल हाथ नहीं आया, निराशा हाथ लगी है। फिर से दोबारा कोशिश करते हुए कमल के पीछे पूरा भारत परेशान है, यहाँ दद्दा भी परेशान है। पूरी मेहनत हो गई है बेकार। के बाद एक प्रयास मैं भी करना चाहूँगा कमल के लिए। काफ़ी कीचड़ है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इसको करीब लाने में सफल हुआ और हासिल किया मैंने एक कमल। काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार मैंने एक कमल तोड़ ही लिया। वह पाथती गोबर
इलाहाबाद के पथ पर। बकरियां प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले रही हैं। शानदार सुंदर सी झील है। ए बच्चा सुनो तो, एकदम चाट है चारू फूल। क्या नज़ारा है। वॉचिंग टावर पे चढ़ के देखने का एक अलग ही मजा है। गाने भी नहीं बज रहे हैं। गाने बजाइए भाई। हाँ। चारों तरफ हार्शू फॉर्मेशन की तरह हमारी झील फैली हुई है, बहुत ही लंबे एरिया में। किनारे किनारे झील है और बीच में हम लोग वॉचिंग टावर पे मज़ा ले रहे हैं। जब एक सारा सुड़ता हुआ खतरनाक तरीके से ये फूल तो कहाँ से टूट रहे थे। रिकॉर्ड कर रहे हैं, चलिए। नहीं नहीं, अरे हम लोग तो ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो चलो चलते रहो। चलिए रुमाल बैठ के टूटना चाहिए। बहुत सही। चलिए, और ये लोग फूलों की चोरी करते हुए बहुत खूबसूरत तरीके से चलते नहीं। गलत है, लेकिन कमल की सुंदरता ने हम लोगों को बाध्य कर दिया ये करने के लिए, और किसी के लिए ही ले जा रहे हैं हम लोग। और हंसने की बात यह है कि आसिफ भैया को कमल ने बाध्य कर दिया। पक्षियों के बच्चे दोनों निकलते हुए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बेहतरीन नज़ारा और बेहतरीन हवा। गोल गुंबदाकार। कुछ पक्षी यहाँ पे बीच में झील में दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि यहाँ से साफ साफ तो नहीं दिख रहा है, काफ़ी दूर है। एक ये दिख रहा है मुझे बैठा हुआ। बहुत ही लंबी झील है।
हमारा टूर ख़त्म हो चुका है समसपुर का। हम लोग गाड़ी में बैठ के वापस जाने की तैयारी में हैं। 2 पक्षी पीछे बैठे हैं, 2 पक्षी आगे बैठे हैं। अब यहाँ से जाके चाट खरीदेंगे, खाएंगे और चले जाएंगे। यस। और बस बाय बाय समसपुर। कमेंट्री करते गाँव वाले में नहीं, झोपड़ी वाले, ये लोग झोपड़ी वाले। ये है गांव की बाजार, लोकल मार्केट। गांव के लोग भी इकट्ठा। कहा है कि लोकल मार्केट कौन सा, हम लोग फॉरेनर है। इधर ये किसी की बकरियां, किसी की आशीष की है। लोग मछली मारते हुए। मंदिर का मंदिर छोटा सा, जहाँ से हम लोग एंट्री किए थे, और यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर अंदर जाने के बाद हमें ये है समसपुर पक्षी विहार का मेन गेट। और यहीं से हम लोग अंदर गए थे करीब 3 किलोमीटर अंदर, तो वहाँ पे हम लोगों ने घूमा समसपुर पक्षी विहार। हम लोग आ चुके हैं अब अपने मेन हाईवे पे। यहाँ से हम लोग निकलते हैं अपने घर के लिए। मार्केट लगी हुई है। हम लोग चाट खाए थे और अभी फिर से वापस आके सबका मन हो गया चाट खाने का, तो अभी हम लोग चाट खा के तब घर जाएंगे। गर्मा गर्म चाट। ये 3 पत्ता बना दे, एक कड़ू ना रहे। ड्यूटी किया रही 3 एक काम कड़ुआ ना रही। नहीं एक सादा कड़ू कर दीजिए। चाट बन के तैयार है। ये गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास।